हेलो डीएलएड ट्रेनीज़, आप सभी डीएलएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ट्रेनीज़ होंगे। आप सभी भली भांति अपने सिलेबस से परिचित होंगे। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पेपर हैं, जिसमें पहला पेपर एजुकेशन 01 जिसे बोलते हैं, जिसमें बाल विकास की अवस्थाएं हैं, जो कि 50 नंबर का आता है। और उसी क्रम में दूसरा पेपर है, वो भी एजुकेशन 02 का है, शिक्षण अधिगम, जो भी 50 नंबर का है। तीसरा पेपर है साइंस का, जो साइंस है वो हमारा 25 नंबर का होता है। और चौथा पेपर भी मैथ होता है, ये भी 25 नंबर का होता है। इसी क्रम में जो एसएसटी का 5वां पेपर है वो 50 नंबर का होता है, चूँकि उसमें चारों पोर्शन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। और नेक्स्ट चूँकि छठा पेपर है वो हमारा हिंदी, जो कि 25 नंबर का है। और 7th पेपर जो है वो संस्कृत 25 नंबर का है। और लास्ट जो कि कंप्यूटर का पेपर है वह भी 25 नंबर का होता है। तो आज हम साइंस, जो कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में है, तीसरा पेपर जो कि पहली यूनिट जो सजीव वस्तुएं, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे सभी ट्रेनीज़ जो कि अपना साइंस विषय में अपने आप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उससे भी अच्छा कॉपी को कैसे अच्छा बनाया जाए, मार्क्स कैसे अच्छे लाए जाएं, किस तरह से हम अपनी कॉपी को हाईलाइट कर सकते हैं। तो चूँकि आपका जो सिलेबस है वो एक बहुत बेसिक सिलेबस है, जो कि आप फर्स्ट से लेकर और 8th 9th 10th और 12th तक, आप चूँकि ग्रेजुएशन करने के बाद आप ट्रेनिंग करने आए हैं, तो आप सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या है, चूँकि आप ट्रेनिंग करने आए हैं, आपको पढ़ाना है जाकर के विद्यालयों में, उन छोटे बच्चों को पढ़ाना है जो कि एक मिट्टी से बनी हुई कुछ जो भी प्रतिमा है, उसमें आप अपने तरीके से उसकी जो है उसके मस्तिष्क में ज्ञान का कैसे भंडारण करेंगे। तो ये आपकी अपनी एक खुद की कला होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने बच्चे को, जो कि जिनको आप छात्रों को, छात्राओं को जिनको आप पढ़ाएं, वो कैसे आपसे संतुष्ट हो सकें और हमारे जो देश के लिए या हमारे जो ये हमारा पृथ्वी पर जीवन चल रहा है, उसमें अपना एक अच्छा भविष्य बना सकें और अच्छा समाज में अपना नाम कर सकें। आपका भी नाम कहीं ना कहीं उनके साथ में जुड़ा रहता है, जिससे कि वो जाने जाते हैं, वो अपने टीचर्स को कभी नहीं भूलते हैं। जैसे कि आप लोगों में बहुत से बच्चे होंगे जो कि अपने टीचर्स को नहीं भूलते हैं, जो आप अच्छा पढ़ाते हैं ना। तो चलिए, बहुत हो गया। इसी क्रम में चलो आज हम शुरू करते हैं सजीव वस्तुएँ, जिससे पहला पार्ट क्या है, सजीव वस्तुएं। जो सिलेबस में आप अभी एक नंबर में, अति लघुत्तरी में आपका पेपर 3 फॉर्मेट में आता है, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी। बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव होता है, अति लघु में 1 लाइनर होता है और लघुत्तरी में लगभग 2 नंबर का पेपर, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखने के लिए तो आप, चूँकि आप इतने बड़े और समझदार हैं, ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद में डीएलएड की जो आपके विज्ञान विषय का पेपर है, इसका जो प्रश्न पत्र आता है वो 3 फॉर्म में आता है। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। पहले तरीके का क्वेश्चन होता है बहुविकल्पी, दूसरा होता है अति लघुत्तरी और तीसरा होता है लघुत्तरी। तो आप सभी लोग चूँकि ग्रेजुएशन करके आए हैं सब, तो आप जानते हैं प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं। लेकिन आप अपनी कॉपी या किताब, जो कॉपी में आप अपना क्वेश्चन पेपर पे जो कॉपी में लिखेंगे, जो कि कॉपी आपके एग्ज़ामिनर के सामने जाएगी, तो वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, है ना, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल सके। और वो टीचर भी जो है, जो कॉपी चेक कर रहा है, वो भी आपकी कॉपी को देखकर समझे कि हाँ, ये बच्चा कुछ नया कुछ जानता है और कुछ नया करने के लिए सोच भी रहा है। कुछ उसकी जो उसका सोचने का नज़रिया है वो ना कि अंतर्मुखी है बल्कि बहिर्मुखी है। आप बहिर्मुखी और अंतर्मुखी ये सारी चीज़ें एजुकेशन में पढ़ोगे। इंट्रोगेटिव और इंटरगेटिव क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उस सब्जेक्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल आप अपनी प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुओं के टॉपिक पर आइए। तो प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं।
ऐसे तो सभी बच्चे लिख देंगे ना कि जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं वो प्राकृतिक वस्तुएं, जो मानव ने बनाई हैं वो मानव। आपको अपनी कॉपी कैसे अलग करनी है ना। तो इसी तरह से मेरे हिसाब से आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं, जिनसे हमारा जीवन सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हवा, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, पहाड़, नदी, सूर्य। जैसे ही आपने सूर्य का नाम लिखा तो सूर्य के आगे आपको मेंशन कर देंगे ना, तो आपकी कॉपी और ज़्यादा अच्छी लगेगी कि सूर्य जो कि एक धरती पर एकमात्र प्रकाश का स्रोत है। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं नहीं बना सकते, ऐसी वस्तुओं को स्वयं नहीं बना सकते, जो कि हमारी अमूल्य धरोहर हैं। भविष्य के लिए इनको संरक्षित और संचित करना हम सबका कर्तव्य है। इस तरह के अगर कोटेशंस के साथ में अपनी कॉपी को आप हाईलाइट करोगे या लिखोगे तो आपको टीचर जो है या एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को देखते ही अच्छे नंबर दे देगा। नंबर देने के साथ साथ उसको ये भी पता हो जाएगा कि आपके अंदर कितना कैलिबर है और आप अपने भविष्य के लिए आगे क्या सोच रहे हैं ना। तो जैसे इसी क्रम में इसका एग्जाम्पल आपने लिखा था जल, तो जल के साथ में ये कोटेशन लिख दिए जी। क्या लिखेंगे आप? बहुत दीवारों पे लिखे देखते हो, ट्रेनों में लिखे देखते हो, बसों में लिखे देखते हो क्या कि जल ही जीवन है, लेकिन कभी जीवन में उतारते नहीं है ना, ना ही अपनी कॉपी पर उतारते हैं। बस लिखा, देखा और पढ़ लिया। ठीक, नए थोड़ा सोचने का तरीका और सोचने का नज़रिया बढ़ाओ। इस तरह से जल के आगे कोटेशन लिखो, जल ही जीवन है। और दूसरा कोटेशन क्या देखते हैं आप आजकल? जल है तो कल है ना। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे अपनी कॉपी में तो अट्रैक्टिव होगी। दूसरा, इसी तरह से आपने वृक्ष का एग्जाम्पल दिया, तो वृक्ष की एग्जाम्पल में भी आप लिख दो, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आप लिखोगे, प्राकृतिक वस्तुएं अगर आ भी जाता है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। साथ ही अगर आपने आगे की कॉपी में भी कोई कमी करी है ना, कोई भी क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आ रहा है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका अट्रैक्टिव होगा, तो उसको देखकर एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे देगा। ठीक, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है मानव निर्मित वस्तुएँ। मानव निर्मित वस्तुएँ क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएँ जिनका निर्माण मनुष्यों तथा मशीनों द्वारा किया जाता है, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। आप सीधे सीधे भी लिख सकते थे, जिनको मनुष्य या मानव बनाते हैं वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, लेकिन आपकी जो कॉपी होनी चाहिए ना वो अच्छी है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल में भी आप देख सकते थे, जैसे आप एग्जाम्पल में दे सकते थे मेज है, पेन, पहाड़ है, कुर्सी है, कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन आप एग्जाम्पल भी जो दें वो आज के दौर के दें, जो कि आप आज के सामने आपके चल रहे हैं, जिनसे कि एग्जामिनर समझ सके कि आपने सिर्फ रटी रटाई चीज़ों की नहीं बल्कि अपना पढ़ने के बाद में काम करा है। तो ऐसे एग्जाम्पल दे, जैसे पेन है, आप किन किन के यूज करते हैं? आप जिन चीज़ों का यूज करते हैं जो कि ह्यूमन ने बनाई है या मानव ने बनाई है, उन्हीं के एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पेन, पेंसिल, किताब, चॉक, बैग है, कंप्यूटर है, मोबाइल, पेन ड्राइव, डिवाइसेस जो आजकल यूज कर रहे हैं आप, आदि, है ना। अब इतना तो हो गया प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं, लेकिन मानव निर्मित वस्तुओं को जो भविष्य में हम उनको और किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, तो हम एक कोटेशन बीच में और डाल देंगे, भविष्योन्मुख। भविष्योन्मुख का मतलब होता है भविष्य की ओर उन्मुख। जो मानव निर्मित है, चूँकि आजकल AI टेक्निक चल रही है, तो ये भविष्य में क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं। इसी तरह से आप एक कोटेशन डाल दो बीच में, विज्ञान मानवता के लिए सुंदर उपहार है ना। दूसरा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, समुद्र की गहराइयों से आसमान की ऊंचाई तक रोज़ मनुष्य नई तकनीक विकसित कर रहा है, जिससे आने वाले भविष्य में विज्ञान अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है ना। तो आप ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऐसे तीसरा नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हो, क्या? AI जिसे कहते हो आप, AI तो बहुत सुनते हो। AI का पूरा नाम क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो AI से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से भविष्य में विज्ञान के नए रूप उभरेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं लिखेंगे, भले ही 1 नंबर में क्वेश्चन आए, 2 नंबर में आए, अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप पूरे पेज में उसको मेंशन करें। अगर 1 नंबर में भी आता है तो फिर भी आप इसको लिखें, क्योंकि इतना लिखने के लिए समय नहीं चाहिए होता है ज़्यादा। ठीक, आपको चीज़ें अपने थॉट से लिखनी होंगी तो आपको समय नहीं लगेगा। आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, और आगे कोई गलतियाँ भी होंगी तो वो भी इनमें छिप जाएंगी।